हे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर और पवित्र सुबह में मैं आपके सामने एक कृतज्ञ और नम्र हृदय के साथ आता हूं। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक नया दिन देखने का अवसर दिया, मेरी सांसों को सुरक्षित रखा और मुझे जीवन का यह अनमोल उपहार दिया। यह दिन आपका है और मैं इसमें आनंदित और प्रसन्न रहने का चुनाव करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस सुबह आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करता हूं। मेरे हृदय को अपनी शांति से भर दीजिए, मेरे मन को अपनी बुद्धि से भर दीजिए और मेरे जीवन को अपनी सामर्थ्य से मार्गदर्शित कीजिए। आज का हर कदम, हर निर्णय और हर कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे रात भर सुरक्षित रखा। जब मैं सो रहा था तब भी आपकी निगाहें मुझ पर थीं। आपने मुझे हर खतरे से बचाया और मुझे शांति से विश्राम करने दिया। आपके इस प्रेम और सुरक्षा के लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रभु, आज मैं अपने सारे विचार, अपनी योजनाएं और अपने कार्य आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मेरे मार्ग को सीधा करें और मुझे सही दिशा में चलाएं। मुझे बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं और हर परिस्थिति में आपके मार्गदर्शन को समझ सकूं। हे प्रभु यीशु, मुझे आज के दिन के लिए शक्ति दें। जब मैं कमजोर महसूस करूं तब मुझे आपकी सामर्थ्य का अनुभव हो। जब मैं थक जाऊं तब आप मुझे नई ऊर्जा दें। जब मैं निराश हूं तब आप मुझे आशा और हिम्मत दें। पिता, मेरे हृदय से हर डर, हर चिंता और हर नकारात्मक विचार को दूर कर दीजिए। मुझे अपनी शांति से भर दीजिए जो हर समझ से परे है। मुझे विश्वास दें कि आप मेरे जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रभु, आज मेरे कार्यों को आशीष दें। चाहे मैं छोटा काम करूं या बड़ा, वह आपकी महिमा के लिए हो। मुझे परिश्रम करने की शक्ति दें, अनुशासन दें और हर कार्य को ईमानदारी से पूरा करने की प्रेरणा दें। हे पिता, मुझे आज लोगों के साथ प्रेम और नम्रता से पेश आने में सहायता करें। मेरे शब्दों को ऐसा बनाएं कि वे दूसरों को प्रोत्साहित करें और शांति लाएं। मुझे धैर्य और समझ दें। प्रभु यीशु, मेरे मन को हर बुरी सोच से बचाएं। मुझे सकारात्मक, विश्वास से भरे और सच्चे विचार दें। मुझे हर उस चीज से दूर रखें जो मुझे आपसे दूर करती है। पिता परमेश्वर, मैं अपने परिवार और अपने प्रियजनों को आपके हाथों में सौंपता हूं। उनकी रक्षा करें, उन्हें आशीष दें और उनकी हर आवश्यकता को पूरा करें। उनके जीवन में शांति और आनंद बना रहे। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। जो बीमार है उन्हें चंगा करें, जो दुखी है उन्हें सांत्वना दें, जो निराश है उन्हें नई आशा दें। हे प्रभु, मुझे आज हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाएं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा हृदय कृतज्ञ बना रहे। मुझे हर छोटी बड़ी आशीष को पहचानने की समझ दें। प्रभु यीशु, मुझे आज हर निर्णय में आपकी आवाज सुनने की समझ दें। मुझे सही रास्ते पर चलने का साहस दें। मुझे गलत रास्तों से दूर रखें। पिता, मुझे आज सफलता और संतोष दें। मेरे प्रयासों को आशीष दें और मुझे हर कार्य में आगे बढ़ाएं। मुझे मेहनत करने की प्रेरणा दें और धैर्य बनाए रखने की शक्ति दें। हे प्रभु, मेरे हृदय को आनंद से भर दीजिए। मुझे हर परिस्थिति में खुशी और शांति का अनुभव हो। मुझे आपके प्रेम में बने रहने की इच्छा दें। प्रभु, मुझे हर बुराई से सुरक्षित रखें। मेरे मन, शरीर और आत्मा की रक्षा करें। मुझे हर प्रलोभन और हर नकारात्मकता से दूर रखें। पिता परमेश्वर, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई और आशा से भरी हैं। मैं आप पर भरोसा करता हूं। हे प्रभु यीशु, इस दिन को अपने आशीषों से भर दीजिए। मुझे आपके साथ चलने का अवसर दें और मुझे हर क्षण आपकी उपस्थिति का अनुभव हो। पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी अनंत प्रेम, दया और कृपा के लिए। आपने मेरी प्रार्थना सुनी है और आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं। मैं आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देता हूं। आप ही मेरे जीवन के स्रोत है, आप ही मेरे पालनहार है और आप ही वह परमेश्वर है जो हर आशीष का दाता है। प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने घर, अपने मकान और अपने व्यवसाय को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि आपकी बरकत मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो। हे पिता परमेश्वर, सबसे पहले मैं आपके धन्यवाद करता हूं उस घर के लिए जो आपने मुझे दिया है। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, वह आपका दिया हुआ एक आशीष है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा घर आपकी शांति, प्रेम और उपस्थिति से भरा रहे। हर दीवार में आपका संरक्षण हो, हर कमरे में आपकी उपस्थिति हो और हर कोने में आपकी शांति बसती रहे। प्रभु यीशु,
मेरे घर को हर प्रकार की बुराई, नकारात्मकता और अशांति से दूर रखें। यदि कोई डर, चिंता या क्लेश मेरे घर में है तो उसे अपने सामर्थी नाम में दूर कर दें। मेरे घर को एक ऐसा स्थान बनाएं जहां शांति, प्रेम और एकता हमेशा बनी रहे। हे पिता, मेरे परिवार के हर सदस्य को आशीष दें। उनके स्वास्थ्य, उनके कार्यों और उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे। उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रखें और उन्हें हर दिन अपने और करीब लाएं। प्रभु, मैं अपने मकान के लिए भी प्रार्थना करता हूं। यदि मैं नया घर बनाना चाहता हूं या खरीदना चाहता हूं तो मेरे लिए सही रास्ता खोलें। मुझे बुद्धि दें कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हर प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन मेरे साथ रहे और हर बाधा दूर हो जाए। हे परमेश्वर, मेरे घर और संपत्ति पर अपनी सुरक्षा की छाया बनाए रखें। किसी भी प्रकार का नुकसान, चोरी या संकट मेरे घर के पास भी ना आए। आपकी सुरक्षा मेरे घर के चारों ओर एक मजबूत दीवार की तरह बनी रहे। प्रभु यीशु, मैं अपने व्यवसाय को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मैं उसे आपके नाम में समर्पित करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे व्यवसाय में आपकी बरकत हो, मेरी मेहनत सफल हो और मेरे प्रयासों में वृद्धि हो। हे पिता, मेरे व्यवसाय को ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मुझे हर निर्णय में आपकी बुद्धि मिले। मुझे सही अवसरों को पहचानने की समझ दें और गलत रास्तों से दूर रखें। प्रभु, मेरे काम में उन्नति और वृद्धि लाएं। नए अवसर, नए ग्राहक और नई सफलता के द्वार खोलें। मेरी मेहनत को फलदायी बनाएं और मेरे कार्यों को आशीष दें। हे परमेश्वर, यदि मेरे व्यवसाय में कोई रुकावट या बाधा है तो उसे दूर कर दें। हर प्रकार की आर्थिक कठिनाई को समाप्त करें और स्थिरता प्रदान करें। मुझे धैर्य दें और विश्वास बनाए रखने की शक्ति दें। प्रभु यीशु, मुझे ऐसा हृदय दें कि मैं अपने लाभ के साथ साथ दूसरों की भी सहायता कर सकूं। मुझे उदार बनाएं और मुझे दूसरों का शीश बनने का अवसर दें। हे पिता, मैं अपने वित्तीय जीवन को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे सही तरीके से धन का उपयोग करना सिखाएं। मुझे अनावश्यक खर्चों से बचाएं और मुझे समझदारी से निर्णय लेने की बुद्धि दें। प्रभु, मेरे जीवन में समृद्धि और संतोष दोनों दें। केवल धन ही नहीं, बल्कि शांति, खुशी और संतुष्टि भी मेरे जीवन में बनी रहे। हे परमेश्वर, मेरे घर, मेरे मकान और मेरे व्यवसाय को एक आशीष का स्रोत बना दें। जो भी मेरे संपर्क में आए वह आपकी भलाई और आपके प्रेम को अनुभव करे। प्रभु यीशु, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाएं। चाहे समय अच्छा हो या चुनौतीपूर्ण, मैं हमेशा आपके प्रति कृतज्ञ रहूं। हे पिता, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे विश्वास है कि आपकी योजनाएं मेरे लिए भलाई और आशा से भरी हैं। मैं पूरी तरह से आप पर भरोसा करता हूं। प्रभु, इस प्रार्थना के माध्यम से मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपको समर्पित करता हूं। आप ही मेरे मार्गदर्शक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं और आप ही मेरे आशीष का स्रोत हैं। हे परमेश्वर, मेरी इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि आप मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं और मेरी हर आवश्यकता को पूरा करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। आपने हमारे आंसुओं को देखा, हमारे दर्द को समझा और हमारे दिल की हर गहराई को जाना। जब हमने आपको पुकारा, आपने हमें अनसुना नहीं किया, बल्कि अपने प्रेम, दया और अनुग्रह से हमें उत्तर दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूं। प्रभु यीशु मसीह, आप सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारे सहायक, हमारे उद्धारकर्ता और हमारे रक्षक हैं। जब हम कमजोर थे, आपने हमें संभाला। जब हम निराश थे, आपने हमें आशा दी। जब हम अकेले थे, आपने हमें अपने पास बुलाया। आपकी उपस्थिति ने हमारे जीवन को बदल दिया और आपका प्रेम हमें हर दिन नया बनाता है। हे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी, चाहे वह शब्दों में हो या हमारे हृदय की गहराइयों में छिपी हुई हो। आपने हमारे हर आंसू को देखा और हर दर्द को समझा। आपने हमें शांति दी, सांत्वना दी और आगे बढ़ने की शक्ति दी। प्रभु, कभी कभी हमें लगा कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से आया, लेकिन आज हम समझते हैं कि आपका समय सर्वोत्तम है। आपने सही समय पर हमें आशीष दी और हमें वही दिया जिसकी हमें आवश्यकता थी। आपकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। हे प्रभु, हम आपके क्षमा के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हमने कई बार गलतियां की, आपके मार्ग से भटक गए, लेकिन आपने हमें क्षमा किया और अपने प्रेम में वापस बुलाया। आपकी दया और कृपा असीम है। प्रभु यीशु, हम आपके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि हम जीवन और आशा पा सकें।
आपके कारण ही हमें नया जीवन मिला है और आपके कारण ही हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। हे पिता, हम आपके हर छोटे बड़े आशीष के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सांसों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे परिवार के लिए और हर उस चीज के लिए जो आपने हमें दी है। आपने हमारी जरूरतों को पूरा किया और हमें कभी कमी नहीं होने दी। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जिन्हें हम देख सकते हैं और उन आशीषों के लिए भी जिन्हें हम नहीं देख सकते। आपने हमें कई खतरों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं चला। आपने हमारे लिए लड़ाई लड़ी और हमें सुरक्षित रखा। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिलों में शांति भरी। जब चारों ओर अशांति थी तब भी आपने हमें शांति दी। जब हम डर गए थे आपने हमें साहस दिया। आपकी शांति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीष है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया। हर परीक्षा के द्वारा आपने हमें अपने और करीब लाया। आपने हमें सिखाया कि हम आप पर भरोसा करें और आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें। हे पिता, हम अपने परिवार और प्रियजनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन्हें हमारे जीवन में रखा और हमें उनके साथ प्रेम और समर्थन का अनुभव कराया। कृपया उन्हें आशीष दें और उनकी रक्षा करें। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में नए द्वार खोले। आपने ऐसे रास्ते बनाए जहां कोई रास्ता नहीं था। आपने हमें अवसर दिए और हमें आगे बढ़ाया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी हर प्रार्थना सुनी, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है और आप हर बात का ध्यान रखते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आने वाली है। हमें विश्वास है कि आप अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं और हमें आगे भी आशीष देंगे। हे पिता, हमें सिखाए कि हम हमेशा कृतज्ञ बने रहें। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपका धन्यवाद करते रहें। हमें हर समय आपकी स्तुति करने की आदत डालें। प्रभु यीशु, आप महिमा और आदर के योग्य हैं। आप हमारे उद्धारकर्ता, हमारे रक्षक और हमारे राजा हैं। आपके समान कोई नहीं है। हे पिता, हम अपना सारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी चिंताएं, हमारे डर और हमारा भविष्य, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। प्रभु, जैसे हम इस प्रार्थना को समाप्त करते हैं, हम शांति और विश्वास के साथ इसे समाप्त करते हैं। हमें पता है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है और आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हम आपको सारी महिमा, आदर और स्तुति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली और पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।